ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। देवबंद मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर शायर डॉक्टर नवाज देवबंदी ने गहरा दुख प्रकट किया है। डॉक्टर नवाज देवबंदी ने उनकी कई यादों को साझा किया है। आप भी सुने डॉक्टर नवाज देवबंदी को। डॉक्टर राहत इंदौरी का इस दुनिया से जाना अदबी दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान है। राहत साहब उर्दू दुनिया के भी बहुत मशहूर आदमी हैं और हिंदी दुनिया के भी बहुत मशहूर आदमी हैं। हिंदी और उर्दू दोनों स्टेज पर वो बड़ी मकबूलियत उनको हासिल थी। ऐसी शोहरत कम लोगों के हिस्से में आती है। ख़ास तौर से आप ये देखें कि राहत साहब हर उम्र, हर प्रोफेशन और हर तरह के आदमी के लिए पोइट्री करते थे। वो अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, प्रोफेसर्स के दरमियान शायरी करें, उनका लहजा कुछ और होता था। वो किसी कॉलेज और इंस्टीट्यूट में जाएं तो वहाँ कुछ और लहजा होता था। वो लड़कियों के स्कूल में जाएं तो उनका लहजा कुछ और होता था। बड़ी अजीब बात है कि ऐसा महसूस होता है कि राहत इंदौरी के हाथ में एक हाथ में बगावत का झंडा है और दूसरे हाथ में मोहब्बत का परचम है। ऐसा कम इत्तेफाक होता है। तो राहत साहब बड़े कमाल के आदमी थे और आमतौर से देखा ये गया है कि लोग जब शायरी करते हैं तो उनका एक मखसूस लहजा होता है, उनकी एक ख़ास वोकेबलरी होती है, लफ्ज़ियात होती हैं, वो उसी अंदाज के शेर कहते हैं। राहत साहब के यहाँ ऐसा महसूस होता है कि जैसे राहत साहब एक गुलदस्ता हैं जिसमें बहुत सारे मलबे के फूल हैं और अलग अलग खुशबुएं देते हैं, अलग अलग तरह से महकते हैं, अलग अलग रंग के। तो राहत साहब की शख्सियत बड़ी अजीबो गरीब शख्सियत है। राहत साहब ने मुशायरे और कवि सम्मेलन के स्टेज पर शायरी और पोएट्री पढ़ने के अंदाज को जो आर्ट बनाया, वो छोटी बात नहीं है। वो आज तक किसी को मयस्सर नहीं आ सका। तो उनका ये भी एक बड़ा कारनामा है। इसी के साथ साथ आमतौर से आप देखते होंगे कि कागज पर अगर किसी पोएट्री को परखा जाए तो वो कुछ और साबित होती है, स्टेज पर परखा जाए तो वहां कुछ और साबित होती है। लेकिन राहत साहब के यहाँ ये कमाल था कि राहत साहब की शायरी को अगर आप कागज पे परखेंगे तो वहां भी वो सच्ची और ईमानदार साबित होगी, और अगर आप उसको मुशायरे के स्टेज पर परखेंगे तो वहां भी वो 24 कैरेट का सोना साबित होगी। राहत साहब इल्मी दुनिया में पोएट्री करें या फिल्मी दुनिया में, दोनों जगह कामयाब और कामयाब तरीन मतलब नगमा निगार रहे और शायर रहे। उनका आज जाना ये मेरे लिए भी और हमारे तमाम दोस्तों के लिए ही नहीं, बल्कि उर्दू और हिंदी दुनिया के जितने भी शायरी के शायकीन हैं, पसंद करने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। राहत साहब उसको दुश्मन भी महसूस करके दाद देता था। तो ये बड़ा उनका कमाल था। राहत साहब ने जो जिंदगी की तलखियां हैं, सच्चाइयां हैं, कड़वाहट है, उसको शायरी बनाया है। और राहत साहब पूरी दुनिया के मकबूल और मशहूर शायर रहे हैं। आपने एक बात और देखी होगी कि राहत साहब के बगैर बहुत कम मुशायरे होते थे। राहत साहब मुशायरों की ज़रूरत थे। अगर 26 तारीख को राहत साहब अवेलेबल नहीं है तो मुशायरे का कन्वीनर डेट चेंज कर देता था। राहत साहब सिक्का रायजुल वक्त रहे हैं। राहत साहब ने मुशायरों में बादशाहत की है और मैं तो कहता हूं कि राहत साहब मुशायरे के स्टेज के शाहजहां रहे हैं।